मार्शल यूनिवर्स की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किंग जू और जाओ युआन को दिखाया जाता है, जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती है क्योंकि उन लोगों के सामने एक केव होता है जो कि पूरी तरीके से बैरियर से कवर था। उन्हें इस केव के अंदर कुछ डाउट होता है और वो दोनों तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि असल में जो निर्वाणा बीस्ट था यही से कंट्रोल किया जा रहा था। पर तभी प्रिंस जाओ युआन को एक निर्वाणा बीस्ट तुरंत ही निकाल लेता है। इसी के साथ साथ मीन्स किंग जू भी उसके साथ फाइट करता है, पर तभी वहीं पे एक पर्सन छुपते हुए भागने की कोशिश करता है। इस बात को मिस किंग जी भी तुरंत नोटिस कर लेती है और उसका पीछा करने लगती है। और फिर हम युआन को देखते हैं जो कि उस बीस्ट की पेट फाड़ कर बाहर आ गया होता है। वो भी तुरंत ही उस पर्सन को पकड़ लेता है। किंग जी पूछती है कि तुम्हें आखिरकार यहाँ पे किसने भेजा, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। पर वो पर्सन असल में कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता और वो तुरंत ही अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर लेता है। जब युआन कहते हैं खैर इस बंद की हमारे हाथों ही मरना था, पर मिस हम यहाँ पे आप क्या करें। यह सुनने की बाद इस बार एंशियन बैटलफील्ड के अंदर इसकी तरह बस एक पर्सन नहीं है जो कि यहाँ पे घुसा है, पर मैं यहाँ पे खुद ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मुझे इसके बारे में तुरंत ही मास्टर को रिपोर्ट करनी चाहिए और वो तुरंत ही इसके लिए निकल पड़ते हैं। ये देखने की बाद जाओ युआन भी तुरंत ही यहाँ से निकल पड़ता है ताकि वो इस बात को अपने मास्टर के पास जाकर रिपोर्ट कर पाए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के पास पहुँच गया होता है। इसी के साथ साथ प्रिंस मोलिंग लिंगडोंग को देखकर तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। मिस मू भी उसे देखकर काफी खुश होती है, पर प्रिंस मोलिंग कहता है मुझे मिस मू की तरफ से एक ट्रेजर के बारे में पता चला जो कि आपको मिस मू ही बताएंगे। और मिस मू कहने लगती है मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला यहाँ से कुछ ही दूरी पर थंडर रॉक वैली नाम की एक प्लेस मौजूद है जहाँ पे की कई रेयर ट्रेजर्स मौजूद है और वहाँ पे एक एंशियन मेडिसिन भी मौजूद है। क्या आप हमारे साथ जाना चाहेंगे। पर लिंगडोंग इसके बारे में प्रिंस से पूछता है। प्रिंस कहता है हमें वहाँ पे जाना नहीं चाहिए क्योंकि इस तरह की ट्रेजर के ऊपर हाई लेवल डायनेस्टी की नजर भी पड़ेंगे। पर मिस मू होंगलिंग कहती है वहाँ पे तियान फूलिंग ट्री भी मौजूद है जो कि कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छा होता है। ये सुनने की बात तो लिंगडोंग भी काफी खुश हो गया होता है क्योंकि अगर ये ट्री एक बार और रिफाइन कर लेता है तो उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा आगे बढ़ सकता है क्योंकि इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में होता है। सेलेस्टियल डिमन मास्टर भी लिंगडोंग से कहता है तुम्हें इस डील को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर तुम्हें मू होंगलिंग लम की इस लड़की से सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। लिंगडोंग भी इस बात को नोट कर लेता है। इसके बाद लिंगडोंग मिस मू से कहता है मिस मू आपके साथ मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर आप इस तरह की सीक्रेट को हमारे साथ शेयर क्यों कर रहे हैं। ये सुनने की बात मिस मू कहती है सच कहूँ तो बिस्टो की झुंडों की अटैक के अंदर तुम लोगों ने मेरी कई बार मदद की और जान बचाई। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तुम लोगों के साथ रहना मेरे लिए अच्छा है, इसी वजह से मैंने ये सीक्रेट तुम लोगों को बताई। ये सुनने की बात तो प्रिंस मोलिंग के साथ साथ लिंगडोंग भी मिस मू के साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। अब वो लोग यहाँ से ठंडा रॉक वैली के लिए निकल पड़ता है जहाँ पे कि कुछ लोग तो पहले से ही वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। वो लोग भी काफी तेजी से ठंडा रॉक वैली के अंदर जाने लगता है, पर असल में ठंडा रॉक वैली भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। लिंगडोंग भी कहता है ठंडा रॉक वैली की एंट्रेंस को ढूंढना हमारे लिए काफी मुश्किल हो रहा है। पर तभी अचानक से वहाँ पे दो डायनेस्टी के लोग फाइट करते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है। देखने की बात लिंगडोंग कहता है हमें छुपते हुए इन सब का पीछा करना चाहिए, इससे शायद से हमें ठंडा रॉक वैली के एंट्रेंस भी पता चल जाए। और वो तीनों ऐसा ही करने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ठंडा रॉक वैली के एंट्रेंस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे की दो डायनेस्टी पहले से फाइट कर रहे होते हैं। इनमें से एक होता है जुआनबिंग डायनेस्टी और दूसरा होता है बीस्ट रॉक डायनेस्टी। पर तभी वहाँ पे जुआनबिंग डायनेस्टी के एक निर्वाणा कल्टीवेटर आकर डीमन रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल्स के ऊपर हमला कर देता है। पर वहीं पे डीमन रॉक डायनेस्टी की निर्वाणा कल्टीवेटर भी पहुंच गए होते हैं। ये देखने की बात तो लिंगडोंग भी काफी शॉक हो जाता है। आखिरकार यहाँ पे दो निर्वाणा कल्टीवेटर एक साथ होता है। डीमन रॉक डायनेस्टी की वो निर्वाणा कल्टीवेटर जिसका नाम चैनमू होता है वो कहता है तुम्हारी जुआनबिंग डायनेस्टी की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई जो कि हमारे डीमन रॉक वैली की ट्रेजर्स को हटाने की कोशिश कर रहे हो। लगता है तुम्हें डीमन रॉक वैली की पावर के बारे में पता नहीं है, अगर पता है तो तुम तुरंत ही पीछे हट जाओ। ये सुनने की बात तो जुआनबिंग डायनेस्टी की डिसाइपल तुरंत ही पीछे हट गए होते हैं और चैनमू अपने साथियों के साथ तुरंत ही ठंडा रॉक वैली के अंदर चला जाता है। अब जुआनबिंग डायनेस्टी की उस निर्वाणा कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिसका नाम हुआ यून होता है। वो तुरंत ही लिंगडोंग और उसके साथियों को नोटिस कर लेता है और तुरंत ही बाहर आने के लिए कहता है। ये सुनने की बात लिंगडोंग और उसकी टीममेट तुरंत ही बाहर आ जाता है। वायुन कहता है तुम तो एक लो लेवल की डायनेस्टी के डिसाइपल्स हो तो तुम्हें तुरंत ही यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। तुम इस कैपेबल नहीं हो कि ठंडा रॉक वैली की ट्रेजर्स को हासिल
कर पाओ। पर लिंगदोंग कहता है तुम चेनमू की वजह से यहाँ पे घुस नहीं पा रहे हो, पर तुम्हारे साथ हमारे कोई लेना देना नहीं है, हम इसके अंदर घुस सकते हैं। ये सुनने की बात तो हुआ यून काफी ज्यादा गुस्से में लिंगदोंग के ऊपर हमला कर देता है। ये अटैक अगर लिंगदोंग को लगता तो वो सीरियस तरीके से इंजर्ड हो सकता था, क्योंकि उसके पास निर्वाणा गोल्डन बॉडी होता है। इस वजह से वो इस अटैक से बच जाता है। इसी के साथ साथ वो अपनी ग्रेट हेवनली फिंगर टेक्निक की 5th फॉर्म से तुरंत ही हमला कर देता है। इस अटैक को झेलने के बाद हुआ यून को भी पता चल जाता है कि लिंगदोंग भी काफी ज्यादा पावरफुल है, और वो तुरंत ही लिंगदोंग को अंदर जाने के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता था थंडर रॉक वैली अंदर जाने के बाद वैसे भी इनके ऊपर हमला करने वाले हैं, उन लोगों के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। पर हुआ यून के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें थंडर रॉक वैली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे डिमन रॉक डायनेस्टी के डिसाइपल पहले से तियानफू को ढूंढ रहे होते हैं। इन्हें देखने के बाद लिंगदोंग कहता है लिंग और मिसमू तुम दोनों ऊपर ही ढूंढो, मैं नीचे जाकर तियानफू को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि नीचे डिमन रॉक वैली की डिसाइपल पहले से ही मौजूद है, वहाँ पे खतरा ज्यादा होंगे। और लिंगदोंग तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। काफी समय तक ढूंढने के बाद भी लिंगदोंग को तियानफू के बारे में कुछ भी क्लू नहीं मिलता। देखने के बाद सेलेस्टियल डीमन मास्टर लिंगदोंग से कहता है तियानफू स्पिरिचुअल ट्री के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसी के साथ साथ वो स्पिरिचुअल एनर्जी आसपास फैला हुआ होता है, तो तुम्हें अपनी सील मास्टर की एबिलिटी को यूज करना चाहिए और इसे डिटेक्ट करना चाहिए। ये सुनने की बाद लिंगदोंग भी ऐसा ही करता है। कुछ देर तक ढूंढने के बाद तियानफू स्पिरिचुअल ट्री किस कमरे के अंदर होता है उसे पता भी चल जाता है, जहाँ पे दोनों ही तुरंत ही वहाँ पे पहुँच गए होते हैं, पर फिर भी वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। असल में उन लोगों के नीचे की फ्लोर के अंदर तियानफू ट्री होता है, वहाँ पे बस तियानफू ट्री की रूट्स ही मौजूद होते हैं, और रूट्स तुरंत ही लिंगदोंग के ऊपर हमला भी कर देता है। लिंगदोंग भी उनसे फाइट करने की कोशिश करता है, इस वजह से वो फ्लोर टूट जाता है और लिंगदोंग वहाँ से नीचे गिरने लगता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे उसके सामने होता है तियानफू ट्री। पर फाइट की वजह से डिमन रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल्स को भी इसके बारे में पता चल चुका था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, फिर से हमें लिंगदोंग को दिखाया जाता है। सेलेस्टियल डीमन मास्टर लिंगदोंग से कहता है अगर तुम इस तियानफू ट्री को हासिल कर लेते हो, इसके अंदर तियानफू बीस्ट भी तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें बस इसके अंदर की तियानफू क्रिस्टल को हासिल करना है। ये सुनने की बाद लिंगदोंग भी इसे हासिल करने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है, पर तियानफू ट्री की जो रूट था उसे रोकने की काफी कोशिश करता है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब लिंगदोंग इस तियानफू क्रिस्टल के काफी करीब पहुँच गया होता है, पर तभी वहीं पे तियानफू ट्री की और रूट्स उसे तुरंत ही पीछे खींच लेता है। इसी बीच वहीं पे डिमन रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल भी पहुंच जाता है, जहाँ पे लिंगदोंग को वहाँ पे देखने की बात तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, और वो तुरंत ही लिंगदोंग से फाइट भी करने लगता है। लिंगदोंग को पीछे करने की बात वो तियानफू ट्री को हासिल करने की कोशिश करता है, पर वो ट्री तुरंत ही उसे भी पीछे कर देता है, जिससे लिंगदोंग को भी ये चांस मिल जाता है और वो भी उस ट्री को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और काफी कोशिश के बाद फाइनली वो तियानफू क्रिस्टल को टच करने में कामयाब हो जाता है, यानी कि अब ये तियानफू ट्री लिंगदोंग का हो चुका था। वो ट्री तुरंत ही तियानफू क्रिस्टल में बदलकर लिंगदोंग के पास पहुंच जाता है। ये देखने की बाद तो डिमन रॉक डायनेस्टी की और डिसाइपल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिंगदोंग के ऊपर तुरंत ही हमला भी कर देता है। लिंगदोंग यहाँ पे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था, इस वजह से वो तुरंत ही अपनी ब्लड स्पिरिट पपेट से उसके ऊपर हमला करता है। एक ही अटैक में उस डिसाइपल की हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और लिंगदोंग भी तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। पर उन लोगों की मुश्किल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वहाँ पे डिमन रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल फिर से पहुंच जाता है। लिंगदोंग तुरंत ही वहाँ पे 2 पिलर्स को गिराते हुए यहाँ पे रास्ता को बंद कर देता है और तुरंत ही दूसरे डायरेक्शन में भागने लगता है। कुछ देर तक भागने के बाद वो तीनों एक मिस्टीरियस कमरे के अंदर पहुंच गए होते हैं। कमरे की चारों तरफ कई सारे स्टोन स्टेचूज रखा हुआ था जो कि किसी पपेट की तरह लग रहा था। इसी के साथ साथ उस रूम की जो मीट था वहाँ पे एक फॉर्मेशन जैसा कुछ लगा हुआ था। लिंगदोंग तुरंत इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। जहाँ पे फॉर्मेशन एक्टिवेट होते तुरंत ही उसके अंदर से एक की बाहर निकल के आता है। यह देखने की बात मिसमू कहती है कि ये तो एंशिएंट की है। असल में इस की मदद से हम यहाँ पे मौजूद एंशिएंट ट्रेजर्स को काफी इजीली हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये यहाँ पे मौजूद एंशिएंट मेडिसिन तक पहुँचने की है। ये सुनने की बात तो लिंगदोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, पर तभी वही पे तुरंत ही डिमन रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल भी पहुंच
जाता है। इसी के साथ साथ वहाँ पे चैनमू भी मौजूद था, जो कि गुस्से में तुरंत ही अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेता है। पर लिंगडोंग कहता है अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो मैं इस की को डिस्ट्रॉय करने से पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनने की बात तो चैनमू भी तुरंत ही रुक जाता है, लेकिन हुआ यून भी तुरंत ही अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। उन्हें देखने की बात तो चैनमू भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर लिंगडोंग तुरंत ही उस की को हुआ यून की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से ये देखते ही दोनों डायनेस्टी की डिसाइपल्स के अंदर भी फाइट स्टार्ट हो जाता है। लिंगडोंग अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर डीमन रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल उन्हें तुरंत ही रोक लेता है। लिंगडोंग उनसे फाइट करते हुए मिस मू और मोलिंग से कहता है हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे, क्योंकि एक साथ जाने से पकड़े जाने की खतरा ज्यादा है। सुनने की बात मिस मू और मोलिंग ऐसा ही करता है और लिंगडोंग जियाओयान के साथ वहाँ से भागने लगता है। अब हम डीमन रॉक डायनेस्टी और जुआनमिंग डायनेस्टी के लोगों को देखते हैं, जहाँ पे एक दूसरे से फाइट करने में लगा हुआ था। चैनमू और हुआयुन भी इस की के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहा था, पर उन दोनों की फाइट में उस की के ऊपर जैसे प्रेशर पड़ता है तो वो की तुरंत ही वहाँ पे मौजूद सभी स्टोन पपेट्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी पावर असल में होता है निर्वाणा रियलम पर, जो कि एक्टिवेट होते ही तुरंत ही उनके ऊपर हमला भी कर देता है। चैनमू कहता है इनसे निपटना काफी मुश्किल है, क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर इनसे निपटे, और वो लोग उन पपेट से बचने की कोशिश करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगडोंग और जियाओयान को दिखाया जाता है, जो कि भागते हुए उस एंशिएंट मेडिसिन की कमरे की ओर जा रहा होता है। पीछे से वो स्टोन पपेट भी उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लिंगडोंग सेलेस्टियल डीमन मास्टर से पूछता है मास्टर आखिरकार एंशिएंट मेडिसिन की कमरे को हम किस तरीके से ढूंढे। ये सुनने की बात सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है मैं इस कमरे को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, और वो काफी कोशिश करने के बाद उस कमरे को ढूंढने में भी कामयाब हो जाता है, और वो लिंगडोंग के साथ तुरंत उस कमरे के पास पहुंच जाता है जहाँ पे की एक पपेट रखा हुआ था। ये देखने की बात लिंगडोंग कहता है मास्टर क्या आपको यकीन है कि ये यहीं पे मौजूद है। पर सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है मुझे यकीन है कि ये यहाँ पे ही होना चाहिए, तुम तुरंत इस पपेट को तोड़ दो। ये सुनने की बात लिंगडोंग भी आगे बढ़ता है और इसमें थंडर रॉक डायनेस्टी और जुआनबिंग डायनेस्टी की डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जो कि निर्वाणा लेवल की उन स्टोन पपेट से फाइट कर रहा होता है। वहाँ पे मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन सभी के ऊपर वो निर्वाणा लेवल की पपेट्स भारी पड़ रहा होता है, सिवाय चैनमू और हुआयुन को छोड़कर। फाइनली वो लोग एक साथ मिलकर काफी कोशिश करने की बाद इन पपेट्स से छुटकारा पाने में भी कामयाब हो गए होते हैं, पर उन लोगों की खतरा अभी भी टला नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे और भी पपेट्स आ चुके होते हैं। अब हमें होंगलिंग और मोलिंग को दिखाया जाता है, जो कि उन पपेट से बचते हुए भाग रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से लिंगडोंग को दिखाया जाता है, जो कि सेलेस्टियल डीमन मास्टर के कहने पर तुरंत ही उस पपेट के ऊपर हमला कर दिया होता है। इसी के साथ साथ वो तुरंत ही उस पपेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इस स्टोन पपेट की डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहाँ पे मौजूद जितने भी निर्वाणा पपेट्स होते हैं उन लोगों के ऊपर हमला कर रहा था वो तुरंत ही एक जगह पर फ्रीज हो जाता है। यह देखने की बात तो चैनमू को भी कुछ अजीब सा लगता है, उसे भी पता चल जाता है कि एंशिएंट की अपीयर हो चुका है और वो वहाँ से तुरंत ही निकल पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, जिसके सामने वो तुरंत ही एंशिएंट की अपीयर हो जाता है, पर तभी वही पे हुआयुन के साथ साथ चैनमू भी पहुँच जाता है। यह देखने की बात लिंगडोंग भी उनके अटैक्स को रोकते हुए काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं, पर तभी वही पे होंगलिंग भी पहुँच जाती है और सिंगल अटैक में ही उन दोनों को पीछे कर देती है। इसकी पावर देखकर तो लिंगडोंग भी काफी ज्यादा डर चुका था और वो तुरंत ही एंशिएंट की को हासिल करने की कोशिश करता है। एंशिएंट की को पकड़ने की वजह से तुरंत ही वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट हो गया था, जिसके अंदर लिंगडोंग तुरंत ही खींचा चला जाता है। ये देखने की बात तो काफी तेजी से होंगलिंग भी उस पोर्टल के अंदर चली जाती है, पर इसके अलावा वहाँ पे कोई वहाँ पे पहुँच नहीं पाता। इस वजह से थंडर रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं, पर थंडर रॉक डायनेस्टी की जो डिसाइपल होते हैं वो मोलिंग को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, जो कि तुरंत ही एक जगह पर टेलीपोर्ट हो गया होता है, जहाँ पे की एक और एंशिएंट की रखा हुआ था और ये है रियल एंशिएंट की। पर तभी वही पे होंगलिंग भी पहुंच जाती है। होंगलिंग को देखने की बाद लिंगडोंग तुरंत ही अलर्ट हो जाता है, क्योंकि पिछले फाइट के अंदर उसे इसकी पावर के बारे में कुछ हद तक पता चल चुका था। लिंगडोंग तुरंत ही कहता है कि मिस आप अपनी पहचान क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे, ऊपर से आपकी फाइट को देखते हुए ऐसा लगता है कि आप अकेले ही इस एंशिएंट की को हासिल कर सकते थे।
पर आपने मेरा यूज करने की कोशिश की। ये सुनने की बाद होंगलिंग तुरंत ही कहती है, असल में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए तुम मुझे काफी पसंद आए, इसी वजह से मैंने चाहा कि क्यों ना तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं मैं इस एंशियंट की को हासिल करूं। पर लिंगडोंग कहता है, मैं इतना आसानी से आपको ये एंशियंट की नहीं देने वाला। ये सुनने की बात तो मिस मू होंगलिंग भी तुरंत अपनी आइडेंटिटी को भी रिवील कर देती है और वो तुरंत लिंगडोंग के ऊपर हमला भी कर देती है। पर लिंगडोंग अपनी ब्लड स्पिरिट पपेट से तुरंत ही उसके ऊपर हमला करता है। लिंगडोंग को इससे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। मू होंगलिंग लिंगडोंग के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए लिंगडोंग को काफी इजीली पीछे कर रही होती है और वो तुरंत अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंगडोंग के साथ साथ लिंगडोंग के सभी साथियों को पे कैद कर ली होती है। वो लिंगडोंग से कहती है, असल में मुझे तुम्हारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स के बारे में अच्छी तरीके से पता है, मैं नहीं चाहता कि तुम उन मार्शल आर्ट टेक्निक्स का यूज मेरे ऊपर करो। और वो तुरंत ही एंशियंट की को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर हम पीछे लिंगडोंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी डिवोरिंग फोर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो काफी इजीली इस अटैक को डिवोर करने की बाद तुरंत ही एंशियंट की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पे कि वो अपनी क्लोन का इस्तेमाल करते हुए काफी इजीली एंशियंट की को हासिल करने में भी कामयाब हो गया होता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही वहीं पे एक पोर्टल ओपन करता है और वो पोर्टल तुरंत ही होंगलिंग को अपने अंदर खींच लिया होता है। इस वजह से लिंगडोंग तुरंत ही उस पोर्टल को डीएक्टिवेट कर देता है, यानी कि लिंगडोंग आप मू होंगलिंग के हाथों से बच चुका था। इसी के साथ साथ सेलेस्टियल डीमन मास्टर लिंगडोंग को एंशियंट की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसी के साथ साथ हम जावियन को देखते हैं जो कि इस फाइट के अंदर काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गया होता है। सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है, तुम्हें यहीं पे तुरंत ही अपनी कल्टीवेशन में सुधार करना चाहिए क्योंकि एक अच्छी प्लेस है, बाहर दोनों डायनेस्टी के डिसाइपल्स तुम्हारी इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हें यहाँ पे बैठ के तियानफू ट्री को रिफाइन करना चाहिए। ये सुनने की बात लिंगडोंग भी तुरंत ही वहीं पे बैठ के तियानफू ट्री को रिफाइन करने में लग जाता है, जहाँ पे रिफाइन करते हुए हम लिंगडोंग के पीछे जो स्केलेटन था उसके अंदर से किसी एनर्जी को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि एनर्जी के साथ तुरंत ही लिंगडोंग की बॉडी के अंदर चला गया होता है। पर इस गड़बड़ को सेलेस्टियल डीमन मास्टर ने भी नोटिस कर लिया होता है और वो लिंगडोंग को तुरंत ही जगाने की कोशिश करता है, पर लिंगडोंग यहाँ पे किसी भी बात का जवाब नहीं देता। ये देखने की बात तो सेलेस्टियल डीमन मास्टर भी काफी ज्यादा परेशानी में आ गया होता है। अब यहाँ से हमें लिंगडोंग की मेंटल स्टेट के अंदर दिखाया जाता है, वो कई बार कोशिश करने के बावजूद भी अपनी मेंटल स्टेट के अंदर से निकल नहीं पा रहा था। पर तभी अचानक से कोई पावर उसकी मेंटल स्टेट को डिवोर करने लगता है। इसी के साथ साथ वहीं पे एक सोल अपीयर होते हुए लिंगडोंग से कहता है, फाइनली मुझे एक बॉडी मिल चुका है जो कि मेरी सोल के लिए पूरी तरीके से बेस्ट है। लिंगडोंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि इस सोल ने पहले से ही उसकी पावर को सील कर दिया होता है और वो सोल तुरंत ही लिंगडोंग की बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पर बात इससे आगे बढ़ पाता वहीं पे सेलेस्टियल डीमन मास्टर पहुंच जाता है और उस सोल को पीछे करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बॉडी को कंट्रोल करने की, इतना सालों से मैंने इस बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। सेलेस्टियल डीमन मास्टर को देखने की बाद वो सोल कहता है, तुम्हारी हालत भी मेरी तरह ही है, अगर तुम इस बॉडी को कंट्रोल करने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हारी पूरी बॉडी को ठीक करने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन क्यों करो। ये सुनने की बात तो सोल भी तुरंत हमला कर देता है, जिससे सेलेस्टियल डीमन मास्टर गुस्से में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लिंगडोंग की बॉडी से उस सोल को तुरंत ही निकाल देता है। ये देखने की बात वो सोल फिर से लिंगडोंग की बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, पर लिंगडोंग भी वहीं पे जाग गया होता है और वो अपनी डिवोरिंग फोर्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस सोल को डिवोर कर लेता है और उस सोल को तुरंत वहीं पे एब्जॉर्ब भी कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो सील मास्टर की एबिलिटी से वो फिर से अपग्रेड हो गया होता है, जिससे सेलेस्टियल डीमन मास्टर के साथ साथ लिंगडोंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर लिंगडोंग सेलेस्टियल डीमन मास्टर से कहता है, मुझे एक बात बताओ, जबकि तुम्हारे पास चांस था कि तुम मेरी बॉडी को कंट्रोल कर पाते पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है, तुम्हारी बॉडी तो एक मॉर्टल की बॉडी है, मैं इसे भला कंट्रोल क्यों करूँ। खैर इन सब बातों को छोड़ो, अब हमें तुरंत ही ऐसे वापस चलना चाहिए क्योंकि वो बच्चा मोलिंग अब तक तो उनके हाथों पकड़ चुके होंगे। ये सुनने की बाद लिंगडोंग भी वहाँ पे पोर्टल को एक्टिवेट करते हुए निकल जाता है, जहाँ पे बाहर आने की बात वहाँ पे लिंगडोंग को थंडर रॉक डायनेस्टी की एक भी डिसाइपल नहीं मिलता, पर वहाँ पे उसे मोलिंग की स्वॉर्ड जरूर मिल जाता है, जिसके अंदर उसे चेनमू द्वारा छोड़ा गया मैसेज मिलता है, जहाँ पे कि चेनमू कहते हैं, अगर तुम मोलिंग को बचाना चाहते हो तो एंशियंट की के साथ थंडर रॉक सिटी आओ। इस मैसेज को देखने की बाद लिंगडोंग भी तुरंत ही थंडर रॉक सिटी के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें थंडर रॉक सिटी के अंदर दिखाया जाता है। चेनमू मोलिंग को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, पर तभी वहीं पे एक डिसाइपल आते हुए
कहता है, सीनियर ब्रदर हम जब डेमोनिक बीस्टों की हंटिंग कर रहे थे पर तभी वहीं पे एक निर्वाणा लेवल की टाइगर बीस्ट ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। ये सुनने की बात चेनमू उस बीस्ट को मारने के लिए तुरंत ही कुछ डिसाइपल्स को भेज देता है। अब यहाँ से सेलेस्टियल डीमन मास्टर को दिखाया जाता है जो कि छुपते इन सभी चीजों को देख रहा था और वो तुरंत ही लिंगदोंग के पास पहुंच जाता है। जब लिंगदोंग इन सभी चीजों को सुनता है तो वो कहता है अगर हम छुपते हुए हमला कर भी थे तो मोलिंग को इससे दिक्कत हो सकता है, लेकिन उसकी नजर तुरंत ही थंडर रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल्स के ऊपर पड़ जाता है जो कि वहाँ से जा रहा होता है और उसके दिमाग में तुरंत ही एक प्लान आता है। अब यहाँ से हमें थंडर रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि उन टाइगर बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ा होता है, पर तभी वैसे भी एक मेंटल बैरियर से टकरा जाता है जो कि असल में लिंगदोंग ने ही लगाया था। अपने सामने इतना पावरफुल मेंटल बैरियर को देखकर उनमें से एक डिसाइपल कहता है हम सब थंडर रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल है, तो जिसने भी इस मेंटल बैरियर को लगाया है तो प्लीज ओ मास्टर सामने आए। ये सुनने की बात तो लिंगदोंग भी सामने आ जाता है। लिंगदोंग को अपनी सामने देखने की बात तो वैसे भी डिसाइपल्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर लिंगदोंग को हराना उन लोगों की बस में नहीं था। अब यहाँ से हमें चेनमू को दिखाया जाता है जहाँ पे एक डिसाइपल काफी तेजी से उसकी ओर आ रहा होता है। वो वहाँ पे पहुँचने की बात कहता है यंग मास्टर लिंगदोंग ने हमारी कई सारे डिसाइपल्स को कैद कर लिया। उसने कहा कि अगर उन लोगों को जिंदा चाहता है तो उसे मोली को लेकर जल्द से जल्द पहुंचना है। ये सुनने की बात तो काफी गुस्से में चेनमू मोली को लेकर लिंगदोंग के पास पहुंच जाता है जहाँ पे वो गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी थंडर रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल्स को कैद करने की। इसी के साथ साथ वो काफी गुस्से में आ जाता है, पर लिंगदोंग अपनी सील मास्टर की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उन डिसाइपल्स को मारने की धमकी देने लगता है। ये देखने की बात तो चेनमू भी तुरंत ही मोलिंग को रिलीज कर देता है। मोलिंग को लेने की बाद थंडर रॉक डायनेस्टी के डिसाइपल्स को छोड़ते हुए लिंगदोंग वहाँ से जाने लगता है, पर चेनमू तुरंत ही एक बैरियर को एक्टिवेट करते हुए उन सबको वहीं पे कैद कर लेता है। लिंगदोंग कहता है तुम चाहकर भी यहाँ पे मुझे रोक नहीं सकते, पर चेनमू तो काफी ज्यादा गुस्से में लिंगदोंग के ऊपर हमला कर दिया। लिंगदोंग भी अपनी स्पीयर के साथ उसकी हर एक अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। इसी के साथ साथ वो चेनमू को इस बार काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। चेनमू तुरंत ही अपनी एक पावरफुल टेक्निक एंडलेस सेल से उसके ऊपर हमला करता है। लिंगदोंग भी अपनी सील मास्टर की पावर की इस्तेमाल करते हुए उसकी टेक्निक को काफी इजीली डिस्ट्रॉय करते उसके ऊपर अपनी सील मास्टर की पावर से हमला करता है। यह हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि चेनमू तुरंत ही जमीन पर आ गया था। इसी के साथ साथ वो काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गया था। इसके बाद लिंगदोंग तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है, पर पीछे से एक और निर्वाणा कल्टीवेटर तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। इस कल्टीवेटर की पावर असल में सेकेंड युआन निर्वाणा स्टेज पर होता है। लिंगदोंग इससे फाइट करते हुए समझ जाता है वो चाहकर भी इसे हरा नहीं सकता और वो अपने दोस्तों के साथ तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है, पर वो इस कल्टीवेटर से कितना दूर ही भाग सकता था। कुछ देर तक भागने की बाद वो कल्टीवेटर तुरंत ही उन सबको नीचे गिरा देता है। इस अटैक की बात तो जियाओयान काफी ज्यादा सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गया था। इसी के साथ साथ हम लिंगदोंग को देखते हैं जो कि अपनी सील मास्टर की पावर से तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है, पर इस अटैक को भी वो कल्टीवेटर काफी इजीली डॉच कर देता है। ये देखने की बात लिंगदोंग तुरंत ही अपने डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को भी एक्टिवेट करता है, पर यह भी काम पे नहीं आता। वो कल्टीवेटर जिसका नाम होता है शिजुआन वो एक ही पंच में लिंगदोंग को नीचे गिरा देता है। इस अटैक से मानो लिंगदोंग वहीं पे मर चुका था, पर हम लिंगदोंग को देखते हैं जो कि उन स्टोन्स के अंदर से बाहर आते हुए तुरंत ही अपनी ग्रेट हेवनली फिंगर टेक्निक की फिफ्थ फॉर्म से हमला कर देता है। ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है एक पल के लिए मानो इस अटैक के सामने शेनजुआन भी कमजोर पड़ रहा था, पर इस अटैक की कंप्लीट होने की बाद शेनजुआन को देखते जो कि पूरी तरीके से सही सलामत था और वो तुरंत एक आत्म मॉन्स्टर को समन करते हुए फिर से लिंगदोंग के ऊपर हमला करता है। लिंगदोंग इस अटैक से बचने के लिए तुरंत अपने डिवोरिंग पावर को एक्टिवेट करते हुए इसे डिवोर करने की कोशिश करता है, पर इस तरह की निर्वाणा कल्टीवेटर की पावर को डिवोर करना उसके लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं था। जैसे वो आत्म मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है तो उसे काफी ज्यादा दिक्कत होने लगता है। ये देखने के बाद वो तुरंत ही एक पोर्टल को एक्टिवेट करते हुए वहाँ से निकल पड़ता है और वो उस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ होली लाइट सिटी के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि शेनजुआन के अटैक से जियाओयान तो काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हुआ था। मोलिंग कहता है हमें जल्द से जल्द जियाओयान को हील करने की जरूरत है, जल्द से जल्द हमें सिटी के अंदर पहुंचना चाहिए। जहाँ पे पहुंचने की बाद हम सेलेस्टियल डीमन मास्टर के साथ साथ
साथ लिंगदोंग को देखते हैं, जो कि जाओयान की हालत को देखकर सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है ये काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड है, इसे ठीक करने के लिए जल्द से जल्द हमें डेमोनिक बीस्ट की ब्लड एसेंस की जरूरत है। पर लिंगदोंग इस टाइम ब्लड एसेंस कहां से ला सकता था? सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है मैं मैजिकल रॉक डायनेस्टी की डिसेपल्स के मुंह से एक अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर बीस्ट के बारे में बात करते हुए सुना था। इसकी ब्लड एसेंस अगर एक बार मिल जाता है तो यकीनन ये जाओयान को ठीक कर सकता है। ये सुनने की बात तो जाओयान को ठीक करने के लिए तुरंत ही इसके लिए लिंगदोंग निकल पड़ता है और वो तुरंत ही उस एंशियंट की पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से फिर से मैजिक रॉक सिटी के पास पहुँच जाता है। काफी देर तक उस बीस्ट को वो ढूंढता रहता है पर वो बीस्ट नहीं मिलता। अचानक से फिर तभी वो बीस्ट उसके पास पहुँच जाता है, जो कि होता है असल में एक निर्वाणा लेवल की बीस्ट। इसे हराना लिंगदोंग के लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता। लिंगदोंग अपनी ब्लड स्पिरिट पपेट के साथ उस बीस्ट से फाइट करने की कोशिश करता है, फिर भी वो इस बीस्ट से कमजोर पड़ा होता है। पर तभी वो बीस्ट गुस्से में उसकी ब्लड स्पिरिट पपेट को पकड़ लेता है और उस ब्लड स्पिरिट पपेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी रेडी हो जाता है। पर तभी लिंगदोंग तुरंत अपनी टर्टल घोस्ट माउंटेन से उसके ऊपर हमला करता है, जिस वजह से मजबूरन उस बीस्ट को भी यहीं पे रुकना पड़ता है और इसी के साथ साथ एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।